लीजिए तो एकदम डरे हुए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इनका इंडिया गठबंधन टूट चुका है। अगर इनके साथ चले गए नीतीश कुमार तो वो बहुत बड़े ईमानदार हो गए। करीब करीब 13 लाख लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिए? देश की जनता को आपने कहा था, आप उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? बीबीए की फीस 80,000 रुपए है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एमबीए की फीस 90,000 रुपए है। कैसे बच्चा पढ़ेगा? नौकरी देना चाहिए नौजवानों को, काला धन देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। खाली आप झूठ पर झूठ बोलने जाएंगे। आदमी बीएड करके पकौड़ा तलेगा। नमस्कार, मैं आता पास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाला है और जिसमें कहा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 10 साल अन्याय काल रहा है, तो लोगों के पीछे और जान लेते हैं। 10 साल अन्याय काल कांग्रेस ने कहा है, कैसे देखते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल अन्याय काल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज न्याय बिल्कुल प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों के मुकदमे स्वयं वापस लिए जा रहे हों, तो ये अन्याय काल ही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस समय वहां की सरकार में रहते हुए बिल्किस बानो केस में जो है बलात्कारियों को सजा दिलाया था, और जब केंद्र में आ जाते हैं तो उनको भाजपा के लोग ही छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि ये तो सभ्य घर के लोग हैं। तो उस समय जब ये मुख्यमंत्री थे बिल्किस बानो केस में, तब कैसे जो है सरकार ने इनको दोषी करार दिलाया था, और अब वो अच्छे घर के कैसे हो जाते हैं? तो ये अन्याय हो रहा है समाज के साथ में। किसी को एजुकेशन के लिए फीस बढ़ाई जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में कहा है कि करीब करीब 13 लाख लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ओबीसी SC ST के। तो ये तो ओबीसी SC ST के उनके पास हैं डाटा, जनरल के डाटा ही नहीं है। जब पैसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फीस कहाँ जमा करें लोग? आप देखें कि बीबीए की फीस 80,000 रुपए है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एमबीए की फीस 90,000 रुपए है। जब बच्चा बी फार्मा करने जा रहा है, उसकी 84,000 रुपए फीस ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में है, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? सबका साथ सबका विकास कहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। देखिए, नारा तो उनका आसान है, लेकिन जमीन पर जब आप देखेंगे तो सब खोखला साबित है। वो नारा कुछ देते हैं, जमीन पर कुछ दिखाई पड़ता है। शिक्षा की वो हालत खराब है, आज सेमेस्टर वाइज कर दिया इन्होंने। पहले साल भर में एक बार फॉर्म भरा जाता था, उच्च शिक्षा में साल भर में एग्जाम होता था, आज उसको 2 पार्ट में कर दिया है। जो BA और BSc का बच्चा 2,500-3,000 में एक साल में फीस देता था, आज 6 महीने में 2,500-3,000 देना पड़ रहा है। जी सदन में तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, उन्नति हो रही है देश में। देश कहाँ से कहाँ? इस देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की ही है। पढ़ा लिखा जो उस शिक्षा लेके डिग्रियां घूम रहा है हाथ में लेकर के, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही है। और ये सरकार कही थी सन 2014 में कि हम सरकार में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देंगे। आज 10 वर्ष होने जा रहा है, 20 करोड़ नौकरी किन किन विभागों में दिया है? मैं देश के माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप 20 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिए? देश की जनता को आपने कहा था, आप उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? आपने वादा किया था, वादा क्यों नहीं निभाया? और प्रधानमंत्री जब झूठ बोलेगा तो देश किस पर विश्वास करेगा? हम पूछना चाहते हैं आपसे। मोदी जी की सरकार का कार्यकाल 9 साल से ज्यादा हो गया, वो 9 साल बेमिसाल नारा देते हैं। अब जिस तरह कांग्रेस की तरफ से 10 साल अन्याय काल कहा गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस और इंडिया की जो गठबंधन है, ये इनके जितने भी वादे थे इन्होंने लागू नहीं किया। वो मुद्दा बना करके जनता के बीच में इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जाएंगी। और हमें विश्वास है कि आने वाले 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कम से कम 60 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अच्छा, भाजपा की तरफ से या सूत्रों की तरफ से मैं कह लूं कि ये खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, RLD देख लिया, नीतीश। देखिए दो चीज है, जो मीडिया में बात आ रही है वो सब भ्रामक प्रचार है।
और सुनिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकती। उसको डर है कि इंडिया गठबंधन हमको हराने जा रही है, इस नाते वो तोड़फोड़ की व्यवस्था बना रही है, जबकि ये सब निराधार है। आज रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा। 10 साल अन्याय काल कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे पुनः तीसरी बार विकास के नाम पे पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इनका इंडिया गठबंधन टूट चुका है। इन लोग जान रहे हैं कि सारे ठग इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें कई से ठग तो भाग चुके। देखिए जो ठग हमारे साथ हैं वो ठग हैं। अगर इनके साथ चले गए नीतीश कुमार तो वो बहुत बड़े ईमानदार हो गए। इनके साथ जो चला जाए भ्रष्टाचारी, वो गंगा नदी में स्नान करके एकदम मतलब स्वच्छ हो जाएगा। और जो इंडिया गठबंधन में आ जाए वो स्वच्छ रहेगा। उसके खिलाफ ईडी सीबीआई भेज करके उसको फर्जी बेईमान साबित किया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारत सरकार कहीं बना नहीं पाई है। गुजरात में भी तोड़ा उसने, गुजरात में भी तोड़फोड़ किया, खरीद फरोख्त किया, महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त किया, हरियाणा में खरीद फरोख्त किया, बिहार में आपने देखा, अभी झारखंड में आपने देखा। एक स्वच्छ सरकार को गिराने का काम किया अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन याद रहे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग आप करोगे, कल सत्ता नहीं रहेगी तो आपके भी लोगों को वही दुरुपयोग झेलना पड़ेगा। हम फिर 400 प्लस ये सवाल नहीं पैदा होता उनके। अभी साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी कोई जानने वाला नहीं है। तमाम प्रदेश ऐसे हैं जहाँ खाता नहीं खुला है भारतीय जनता पार्टी का। क्या आप बात करेंगे 400 का? 400 जो 400 का है, 400 पार। ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी एबीएम बोल रही है। एबीएम बोल रही है, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी तो एकदम डरे हुए हैं। उनका 50 सीट नहीं आने वाला पूरे इंडिया में। वो खाली एबीएम के चक्कर में है कि एबीएम सेट कर ले जाएंगे, फिर 400 सीट निकाल लेंगे। अरे जनता, ये वही शख्स हैं जो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इनको पार्षद का टिकट नहीं मिला, एक कांग्रेसी हो गए। क्या बात करेंगे? देखिए दो चीजें हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, हमारा मांग सिर्फ ये है कि आप में जनता ने आस्था व्यक्त किया 2014-19 में। आपको नौकरी देना चाहिए नौजवानों को, काला धन देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। खाली आप झूठ पर झूठ बोलने जाएंगे, आप झूठ पर झूठ बोलेंगे, आप करेंगे। 2 करोड़ रोजगार है। आप रोजगार पकौड़ा बनाओ जा करके, आदमी बीएड करके पकौड़ा तलेगा। अरे तुम बहुत जल्दी समाजवादी नेताओं के घर भी पकौड़ा तला, पकौड़ा नहीं। हर देखिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अब सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए जितना इनके सरकार में नौकरी नहीं। देखिए नौकरी अगर खत्म किया है, देखिए नौकरी खत्म किया प्राइवेट सेक्टर में भी भारतीय जनता पार्टी की। मेरी छोटे से बात, नहीं मेरी बात सरकार की बात करते हैं। हमने मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनाया, एक किसी यादव को मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश में। भैया के डर से बनाए मोहन यादव को, समाजवादी के डर से बनाए मोहन यादव को। यादव को ध्यान दिया, समाजवादी ने दिया। आज समाजवादी ने ध्यान दिया तो हंसराज विश्वकर्मा को बिना चुनाव लड़े विधान परिषद को भेज दिया। रामाश्रय विश्वकर्मा के समाजवादी पार्टी में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी थी। आज इनकी सरकार आ गई तो विश्वकर्मा भगवान को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते। अगर समाजवादी ने पिछड़ी के मंडल कमीशन माननीय मुलायम सिंह लागू किया तो जिला पंचायत ग्राम प्रधान चुनाव लड़े पिछड़ी जा। जय भीम, जय भीम। अच्छा, आप कह रहे हैं रोजगार दिया। अभी देश में पिछले दिनों कितने सारे युवा इजराइल क्यों गए जब देश में रोजगार था? देखिए कई लोगों को शौक नहीं होता कि हम थोड़ा जाएं विदेश घूमें। देखिए ऐसा है, अपने घर वालों को अपने देश में अगर अपने रोजगार मिलेगा, विदेश में क्यों जाएंगे? और इजराइल में जो जा रहे हैं वहाँ हमारे देश के लोग वहाँ कटने जा रहे हैं। ये सरकार वहाँ काटने के लिए नौजवानों को भेज रही है। इजराइल घूमने तो आप युद्ध वाले देश में भेज देंगे जहाँ युद्ध चल रहा है। आप अमेरिका भेज दीजिए, नौकरी दीजिए अमेरिका में, लंदन भेजिए। महात्मा गांधी जी को ये लोग कहते हैं जो भाषा बोलते हैं, क्या बताएं हम। वो इतना पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति जो कि लंदन में पढ़ाई किए हैं, और उनको जो है बताते हैं ये, और वही प्रधानमंत्री जी शिक्षा देते हैं नवयुवक बच्चों को। पकौड़ा तलो, मैं तो चाय बेच करके आया हूँ, मैं चाय बेचा हूँ, तुम पकौड़ा तलो। तो क्या देश के हर युवक को चाय बेचना नहीं, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो क्यों पकौड़ा बेचेगा? जो पढ़ा लिखा है वो क्यों? तुम्हारा जैसा अनपढ़ तो नहीं है कि वो पकौड़ा बेच लेगा,
चाय बेचेगा। ऐसा प्रधानमंत्री की शोभा देता है कि पकौड़ा तलने के लिए बोले हैं? हद हो गई भाई, सभी वैकेंसी खा लिए हो, अडानी अंबानी को सब विभाग दे दिए हो, तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? देश की जनता 2024 में जवाब देगी, इनको गुजरात भेज देगी। कर रहा है इस सरकार में, इनके जैसे लोग पकौड़ा तलेंगे। ऐसा है, पकौड़ा तलना वो अलग बात है। जो पढ़ लिख करके शिक्षित रोजगार बेरोजगार है उसको आप नौकरी दीजिए, जो उसको योग्य होगा, जो कंपटीशन बीट करेगा वो नौकरी पाएगा। लेकिन नौकरी का सृजन तो करिए, नौकरी सृजन कर ही नहीं रहे हैं। जितना भी वैकेंसी निकलती है इनका पर्चे लीक हो जाते हैं। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, 6 साल से लेकर के आज तक जो भी परीक्षा इन्होंने आयोजित किया है, सारे परीक्षा के पर्चा आउट हो जाते हैं, पर्चे निरस्त हो जाते हैं। आज तक कोई गवर्नमेंट बताए कि कितना इन्होंने वैकेंसी भरा है। आज तक कोई वैकेंसी भरा नहीं है। हम मांग करते हैं इनसे कि वैकेंसी तो खोल दो, शर्म तो करो। सरकार, अगर जनता ने आपको विश्वास किया है 400 प्लस पे क्या कहें? नहीं, 400 प्लस हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा हो। 50 सीट आएगी पूरे इंडिया में, इनका 50 सीट आएगी। ये गुजरात भाग जाएंगे, देख लेना 2024 में। तो लोकसभा चुनाव पर क्या कहना है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और तमाम बयान और राजनीतिक मुद्दों पर बात करते रहेंगे लोगों के बीच जाके। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।